आंटी सोनम जी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं, आंटी के यहाँ नेटवर्क लो है आंटी। देखे। और श्वेता दी, कंचन आंटी की आवाज ब्रेक होके आ रही है ना? हाँ मुझे मेरा डिस्टर्ब था इसलिए मुझे लगा क्या नहीं नहीं, होगा। आंटी के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। हाँ आंटी। श्वेता दी, आप करेक्शन करा देंगे क्या जब तक? देखिए 0.3 में लिखना है। हाँ आंटी लिखाई है। और प्रश्न 4 अप टू और 1-7 में कुछ प्रॉब्लम है तो म्यूट तो नहीं गया आपका, ये कम हो गई। क्वेश्चन नंबर है नहीं, इससे कुछ नहीं 1764, पेज नंबर 538। श्वेता दी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आंटी को फोन करके आवाज आ रही है मेरी? नहीं आंटी। 3 प्रश्न नहीं आ रही है। आंटी ये थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा नेटवर्क, थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ मैं, आप करा दीजिएगा। ठीक है पढ़ो, एक बार ज्वाइन करती हूँ उसमें। क्वेश्चन नंबर 1783 पढ़ना था ना समझी? हाँ 1783। 179 लिखा क्वेश्चन। नहीं नहीं, 1783 से पढ़ना है श्वेता दी। नहीं 40वां शोभा ने पूरा कर दिया था। अब बात करके देखिए, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आंटी। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है आंटी। हाँ रख दो तुम्हारे फोन, तुम मेरा यूज कर लेना। मैं मेरे को जरूरत नहीं। प्रश्न संख्या 183 पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 54। दे जीव वेदनीय कर्म का वेदन करता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करता है? उत्तर गौतम, जीव वेदनीय कर्म का वेदन करता हुआ 7, 8, 6, 1 या अबंधक होता है। इसी प्रकार मनुष्य का कहना शेष 23 वर्गणाओं के जीव 7 या 8 कर्मों का बंध करते हैं। वेदनीय कर्म का वेदन 1 से 6वें जीव स्थान तक होता है। प्रश्न 1784, बहुत जीव वेदनीय कर्म वेदते हुए 7, 8, 6, 1 या अबंधक होते हैं, इनमें कितने भंग होते हैं? उत्तर बहुत जीवों में 7, 8, 1 कर्म बांधने वाले शाश्वत है और 6 एवं अबंधक अशाश्वत है। 2 कर्म बंध अशाश्वत होने से 9 भंग होते हैं। श्रद्धाशील होकर 9 भंग बनाए। ये आंटी आपने अबंधक को भी कर्म बंध में ले लिया है, वो एक अपेक्षा से समझ लेना होगा। अब 1 मिनट यहाँ पे है ना, सब कोई लिख लो, समझ आ जाएगा। 1764 में 0.3 में लिखिए, प्रश्न संख्या 1767 देखें। और 0.4 में प्रश्न संख्या 1782 और 1786 देखें। अबंधक का भी भंग बना है, 27 भंग बनेंगे उसके 1786 में देखो। बट यहाँ पर उसको 2 बंध में जोड़ दिया ना बंधक को, इसलिए तो ठीक है, वो समझ जाएगा समझने वाला। 2 बोला शास्त्र में, यहाँ पर तो देखा जाए तो 2 में ही हो गए ना, देखो। और अबंधक 2 ही बंध है। 1 मिनट, 2 अशाश्वत है, इसीलिए 9 भंग बना है ना यहाँ पर।
नहीं तो भगवान 3 भंग कह देते, अबंध नहीं होता तो 6 की बात होती तो। नहीं आंटी, पर वो बंध में तो नहीं है ना बंधक। नहीं, वो अबंध उसी श्रेणी में आ गया ना, हाँ, कि श्रेणी बंध में की बस। बात में आ गया इसीलिए। हम्म। प्रश्न वो 1785। आंटी हाँ, कुछ फरमा रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा लिख लिए ना सब कोई प्रश्न संख्या, वहाँ 8286 दो में है 27 भंग। ठीक है, पढ़ो श्वेता। मनुष्य को छोड़कर शेष 23 वर्गणाओं के जीव वेदनीय कर्म वेदते हुए 7-8 कर्म बांधते हैं। इनके कितने भंग होते हैं? उत्तर, पहला 5 सावर में भंग नहीं होता है। दूसरा, शेष 18 वर्गणाओं के बहुत जीव में 8 कर्म बांधने वाले अशाश्वत हैं। इनके 3-3 भंग होते हैं। 18 गुणा 3 इजिकल टू 54 भंग हुए। प्रश्न 1786। बहुत मनुष्य वेदनीय कर्म वेदते हुए 7-8-6 एक कर्म बांधते हैं या अभंग होते हैं। इनके कितने भंग हुए हैं? उत्तर, बहुत मनुष्य में 7 और एक कर्म बांधने वाले केवल ज्ञानी शाश्वत है, और 8-6 कर्म बांधने वाले एवं अबंधक अशाश्वत है। इनके 27 भंग होते हैं। पूर्ववत 27 भंग बनाए। नोट, देखो यहाँ पे अबंधक को लिया है ना बंद में, 9 + 54 + 27 इजिकल टू 90 भंग हुए। वेदनीय की तरह आयु, नाम और मूत्र कर्म के भी 90 भंग होते हैं। कुल 90 × 4 इजिकल टू 360 भंग हुए। दूसरा, मनुष्य भाव की परम धन्यता को देखो कि 6 कर्म बंधक, एक कर्म बंधक और अबंधक मनुष्य ही हुए हैं। किसी भी वर्गणा के जीव नहीं हुए हैं। प्रश्न 787। भंडित जीव मोहनीय कर्म का वेदन करता हुआ कितनी कर्म कृतियों का बंध करता है? उत्तर, गौतम 7, 8 या 6 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। इसी प्रकार मोहिनी मोहिनी कर्म का वेदन कौन से जीव स्थान तक होता है? इसमें तो सबका हैंड रेज आ जाना चाहिए। एक आया है सोनम का, खाले, श्रेया जी, और लोग भी बोलो। ठीक है, जिनके भी आ रहे हैं सबके राइट आ रहे हैं कि 10वें जीव स्थान तक वेदन हो रहा है। 10वें जीव स्थान में 6 प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, एकदम। बट बहुत जीव में, सॉरी, उत्तर, गौतम 7, 8 या 6 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। इसी प्रकार मनुष्य का कहना शेष 23 वर्गणाओं के जीव 7-8 कर्म बांधते हैं। यहाँ प्रश्न 1788। जीव में 7-8 कर्म बांधते हैं, भंग बनेगा? मोहिनी कर्म का वेदन करता हुआ जीव 7-8 कर्म बांधता है, इसमें कोई भंग बनेंगे? बनेंगे आंटी। बनेंगे जीव में? हाँ, जीव नहीं, जीव में नहीं बनेंगे, सॉरी, जीव में 5 स्थावर में शाश्वत है। शाश्वत सॉरी, है, इसलिए भंग नहीं नहीं, बने। 23 वर्गणाओं के जीव का पूछा ना आंटी आपने। शेष 23 तेईस, वर्गणाओं के जीव हाँ, 7-8 कर्म बांधते, इसमें बनेंगे ना। जीव वेदन करता हुआ तो जीव में 23 वर्गणाओं के जीव 7-8 कर्म, हाँ, इनमें तो हाँ, 23 में इसका अलग बोल रही हूँ खोल, आंटी कि इसमें यहाँ बनेंगे। यहाँ खोलना चाहिए था कि 18 वर्गणाओं के जीव 7-8 कर्म बांधते हैं, उनमें भंग बनेगा, और 5 स्थावर में भंग नहीं बनेगा। ये छूट गया, लिख लो सब कोई। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, नीचे खोला हुआ है, सॉरी, जरूरत नहीं है, आगे है। आंटी ऊपर पढ़ो। एक जीव का है, नीचे बहुत जीव का है। अच्छा, बहुत जीव नहीं होगा ना, जीव, ठीक है। बहुत जीव। प्रश्न 1788। भंग तो बहुत जीव के बनेंगे, यहाँ भंग ये तो बहुत जवाब नहीं आना बनेगा चाहिए आंटी, इसके लिए कि नीचे आएगा।
हाँ, यहाँ साइड पे सबको ही लिख लो कि एक जीव में भंग नहीं बनता है। पहले ये बात आई हुई है, एक बार और लिख लो यहाँ। भंग बहुत जीवों में ही बनते हैं, एक जीव में भंग नहीं बनता है। ठीक, पढ़ो। प्रश्न 1788। बहुत जीव और 24 वर्गणाओं के बहुत जीवों के मोहनीय कर्म वेदते हुए में कितने भंग होते हैं? उत्तर, बहुत जीव में 7-8 कर्म बांधने वाले शाश्वत हैं और 6 कर्म बांधने वाले अशाश्वत हैं। इनके 3 भंग होते हैं। दूसरा, 5 स्थावर में भंग नहीं होता है क्योंकि 7-8 कर्म बंध शाश्वत है। पॉइंट 3, मनुष्य को छोड़कर शेष 18 वर्गणाओं के बहुत जीवों में 7 कर्म बांधने वाले शाश्वत हैं और 8 कर्म बांधने वाले अशाश्वत हैं। इनके 3 भंग होते हैं। अतः 3 भंग बोलो बेटा, 3 भंग बोल दो। ये मनुष्य वाले में ना, हाँ, सभी 7 कर्म बांधने वाले, 7 कर्म 18 बांधने, 18 वर्गणाओं में, नेरिक हाँ में बोल दो। 18 वर्गणा में जैसे अगर नैरिक है तो सभी नैरिक 7 कर्म बांधने वाले, 7 कर्म बांधने वाले नैरिक बहुत, 8 कर्म बांधने वाला नैरिक एक, 7 कर्म बांधने वाले नैरिक बहुत, 8 कर्म बांधने वाले नैरिक बहुत। ध्यान आ गया ना सबको? ये भंग तीनों लिख भी लेना, सब कोई प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बोलो। अतः 18 इंटू 3 इजिकल टू 54 भंग होते हैं। पॉइंट 4, बहुत मनुष्य में 7 कर्म बांधने वाले शाश्वत है और 8 व 6 बांधने वाले अशाश्वत हैं। अतः 9 भंग होते हैं। नोट, मोहनीय कर्म वेदते हुए के कुल भंग 3 + 54 + 9 = 66 हुए। पॉइंट 2, 26वें पद में कुल 270 + 360 + 66 = 696 भंग है। 26वां कर्म वेदन पद संपूर्ण। वहां सबको कर्म देखिए, वेद 1787 में भंते के बाद ब्रैकेट में एक लिख लीजिए, तो पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। यहाँ एक जीव की बात चल रही है, और उत्तर में लास्ट में लिख लीजिए एक जीव में भंग नहीं बनते हैं। कर्म वेदते हुए वेदने का थोपड़ा पद 27। पूर्वापर संबंध। कर्म वेदते हुए कर्म बांधने के वर्णन के पश्चात कर्म वेदते हुए कितने कर्म वेदते हैं इसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1789। भंते, ज्ञानावर्णीय कर्म का वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? उत्तर, गौतम 8 या 11वें 12वें जीव स्थान में मोहनीय को छोड़कर शेष 7 का वेदन करता है। इसी प्रकार मनुष्य का कहना शेष सभी जीव नियमा 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करते हैं। आंटी ये होने 7 जो है ना, ये ब्रैकेट के आगे आना चाहिए। कौन सा? 8 ये या जो 7? हाँ 7 को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो वो ब्रैकेट के पहले आना चाहिए। हम ऐसे ही लिखते हैं हर जगह, आप एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न 1790। बहुत जीव और 24 वर्गणाओं के जीवों में ज्ञानावर्णीय कर्म को वेदने वालों में कितने भंग होते हैं? उत्तर, पहला, जीव और मनुष्य में 8 कर्म वेदने वाले शाश्वत हैं और 7 कर्म वेदने वाले अशाश्वत हैं। इनके 3 + 3 = 6 भंग होते हैं। पॉइंट 2, शेष 23 वर्गणाओं के जीवों में 8 कर्मों का वेदन शाश्वत है, अतः भंग नहीं होते हैं। नोट, ज्ञानावर्णीय के 6 भंग के समान ही दर्शनावर्णीय और अंतराय के भी 6 भंग होते हैं। कुल
6 इंटू 3 इजिकल टू 18 भंग हुए। सात कर्मों के प्रश्न वेदन का 7 कर्मों का वेदन अशाश्वत क्यों है? ज्ञानावर्णी आंटी कर्म को 11th और वेदते 12th, कौन सा कर्म 11वीं नहीं वाले वेदता? गुणस्थान। मोहिनी को छोड़कर, है ना? लिख लो, बहुत इस लाइन में जगह है, लिख ही देना चाहिए था। 7 कर्म वेदने वाले अशाश्वत है, यानी मोहिनी कर्म को वेदने वाले 11वें 12वें जीव स्थानवर्ती जीव मोहिनी कर्म को नहीं वेदते हैं, वो अशाश्वत है। प्रश्न 1791 भन्ते वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का वेदन करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? उत्तर गौतम 8, 7 या 4 कर्म वेदता है। इसी प्रकार मनुष्य का कहना शेष सभी जीव नियमा 8 कर्म वेदते हैं। 4 अघाती कर्मों का वेदन 14वें जीव स्थान तक होता है। प्रश्न 1792 जीव और 24 वर्गणाओं में 4 अघाती कर्मों के वेदन के कितने भंग होते हैं? उत्तर पहला, जीव और मनुष्य में 8 और केवली भगवान में 4 कर्मों का वेदन शाश्वत है। 7 कर्मों का वेदन अशाश्वत है, क्योंकि 11वें 12वें जीव स्थानवर्ती जीव सदैव नहीं रहते हैं। अतः इन दोनों के 3-3 भंग होते हैं। कुल भंग 6 हुए। पॉइंट 2, शेष सभी जीव 8 कर्म वेदते हैं, इसलिए भंग नहीं होता है। एक काम, नोट, हाँ पढ़ लो नोट। अघाती कर्मों के कुल 6 इंटू 4 इजिकल टू 24 भंग रह गया आंटी, भंग हुए। 24 के बाद भंग आएगा। 24 भंग हुए। ठीक, इसमें देखो 1791 में भी प्रश्न में लिख लो, वेदन करता हुआ जीव है ना, वहां ब्रैकेट में एक लिख लो, तो हमें ध्यान रहेगा यहाँ एक वचन की अपेक्षा बात चल रही है। और नीचे 1792 में लिख लो, भंग बन रहे हैं तो बहुत जीव में ही बन रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए वहां भी लिख लो बहुत जीव और बहुत 24 वर्गणाओं के जीव, दोनों जगह बहुत कर लो। ऊपर भी 1789 में भी कर लो, जीव के पहले बनते ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन करता हुआ ब्रैकेट में एक जीव। 1790 में तो बहुत जीव दिया हुआ ही है, 91 में अपन ने एक लिख लिया है, 92 में बहुत लिख लिया है 2 जगह। फिर देख लो 1793 में भी पहली बार चलेगा तो जीव एक वचन की अपेक्षा ही है, तो एक लिख लो वहां भी। वेदनीय एक कर लो वहां। हाँ प्रश्न ले लो अगर इसी से है तो। आंटी ये 2 क्वेश्चन है, पढ़ लूं क्या? थोड़ा पूरा हो जाएगा अगर आपके आगे हो तो। हाँ ले लो ले लो। प्रश्न 1793 भन्ते मोहनीय कर्म का वेदन करता हुआ एक जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? उत्तर गौतम नियमा 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। इसी प्रकार 24 वर्गणाओं में कहना, अतः कोई भंग नहीं होता है। नोट, मोहिनी का वेदन 10वें जीव स्थान तक है, 10वें जीव स्थान तक 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन हो रहा है, तो कोई भंग नहीं है। नोट 27वें पद में कुल 18 प्लस 24 इजिकल टू 42 भंग है। प्रश्न 1794 तो आंटी इस क्वेश्चन में एक जीव क्यों? एक और बहुत जीव सभी की अपेक्षा यही आंसर है। हाँ बहुत का खोला ही नहीं है इसमें, प्रश्न एक तो ही जरूर आंसर बन। है ना, इसलिए एक और बहुत जीव सबका कंबाइंड आंसर हो गया ना इसमें। ठीक है, एक और बहुत जीव 7 कर लो, एक ही जैसा है ना। प्रश्न में ब्रैकेट में ही कर लें एक और बहुत। प्रश्न 1794 24वें पद से 27वें पद तक के पहला बांधते हुए बांधने, दूसरा बांधते हुए वेदने, तीसरा वेदते हुए बांधने और चौथा वेदते हुए वेदने
इस चौभंगी के कितने भंग कहे गए हैं? उत्तर 453 प्लस 6 प्लस 696 प्लस 42 इजिकल टू 1197 भंग कहे गए हैं। उपयुक्त चारों थोकड़ों को 800 बोल की बंधी का थोकड़ा भी कहते हैं, यथा जीव का एक बोल और 24 वर्गणाओं के 24 बोल इजिकल टू 25 बोल गुणा 8 कर्म इजिकल टू 200 बोल होते हैं। उसको गुणा बांधते हुए बांधने आधी 4 इजिकल टू 800 बोल। आचरणीय बिंदु के ऊपर 4 परम शांति बांधते हुए। हाँ पढ़ो। आचरणीय बिंदु परम शांति रूप धर्म के द्वारा आंतरिक शक्तियों को उजागर यानी कि दीप्तिमय करके हमें अनादिकाल से चली आ रही इस बंधी की परंपरा को तोड़कर तीर्थंकर भगवान महावीर के बाह्य और आंतरिक पवित्रता के शासन को दैदीप्यमान करना है। 27वां आज कर्म वेदन संपूर्ण। आंटी ये बड़ी की मात्रा आएगी 27वां में? 27वां मतलब इसमें मिस्टेक नहीं है? बड़ी नहीं आएगी, छोटी की जगह? 27वां में क्या? हाँ तुम भेजे भी थे ये। हाँ, आज आप कुछ देखो बनवा रहे थे आज का। बाह्य मैं कह रही थी कि आज 15 आत्माएं दीक्षा ली है। बड़ी है क्या? 15 से भी कोई मैसेज आया अभी दोपहर में? बेंगलोर की भी 4 है, तो वो लोग कितनी 22 आत्मा को पवित्र कर रहे हैं? स्वयं की तो करेंगे, आंटी साथ ही साथ में कितनी धर्म आंटी है? चेन्नई की भी एक गुप्त दीक्षा हुई है, समता जी भाटिया की 22 दीक्षा आई अच्छा है अच्छा, तो अभी टोटल कितने हुए? 22 आज 22 22 आया हुई? फोन में। हाँ आज 22 दीक्षा हुई है? हाँ, फोन में ऐसा ही मैसेज आया है, अभी पूरा तो पता नहीं चला है। फोन में मैसेज आया था कि आज की 22 दीक्षा हुई है। 15 तो खुली थी हाँ अच्छा। और गुप्त बोल रहे हैं। हाँ अरे वाह, धन्य है सच में भगवान गुरुदेव का शासन। तो कैसे एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। धन्य धन्य है लेने वाले दीक्षा। एक साथ इतनी दीक्षाएं, जैसे भगवान महावीर स्वामी के समक्ष लेते थे, प्रभु स्वामी आदि, जम्बू स्वामी आदि ने ली, वैसे हो रहा है अभी तो। कितना जिन शासन पवित्र कर रहे हैं ये लोग, कितना। हमें भी यथाशक्ति करना है। हाँ बोलो। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए संजय जी। हाँ मैं अभी बाहर हूँ, मेरे पास बुक तो नहीं है, पर आप बोले थे जहाँ एक जीव है वहां एक वचन लेना है, तो फिर जीव और मनुष्य दोनों का अलग अलग ही ले रहे हैं ना फिर? क्या जीव और मनुष्य? जैसे अपन एक जीव का ले रहे हैं तो एक वचन से, जहाँ एक जीव है वहां एक वचन से ले रहे हैं, हाँ, और फिर मनुष्य का लेंगे तो? मनुष्य का भी पहले एक का समझना, फिर बहुत जीवों में लेना। अच्छा। पहले एक मनुष्य की बात कर लो। एक मनुष्य होगा तो कोई भंग बनेगा ही नहीं ना। या तो 8 कर्म हाँ बांधेगा या 6 बांधेगा, उसमें भंग बनेगा। हाँ हाँ, और जहाँ एक जीव, जैसे अपन एक जीव ले रहे हैं वहां तो भंग बनेगा ही नहीं, और हाँ, मनुष्य का भी एक वचन में भंग बनेगा नहीं, बहुत बने मनुष्य का इसी प्रकार फिर 24 बनेगा। वर्गणाओं में, 24 वर्गणाओं में एक जीव में भंग नहीं बनेगा। ये पहले दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ 1764 में दिया हुआ है। मेरे भंगों का पास बुक सुंदर नहीं है। गणित। हाँ, भंगों का सुंदर गणित बहुत जीवों के बोल में ही बनता है, एक जीव में नहीं बनता है। ठीक, ठीक है। हाँ पढ़ो श्वेता, थोड़ा कंफर्म करके बताइएगा ना कि 22 हुई कितनी हुई। अभी तक क्यों नहीं आया? सोनू जी ने गुण श्रेणी कराने को बोला था, तो वो कराऊंगी। पहले पढ़ा ड्रॉ के रखा है। क्या सुनाई नहीं पड़ा श्वेता? आंटी वो वो गुण श्रेणी- समुद्घात के थोकड़े में आंटी वो अपने को गुण श्रेणी समझना था ना श्वेता दी से बोर्ड पे। हाँ हाँ, अभी तो बोर्ड अगर है आप श्वेता? बोले तो हाँ वो करे। हाँ करा दो श्वेता। 5 मिनट ही लगेगी आंटी, उसमें कोई बहुत हाँ, डिटेल कर दे, वाला तो आपको नहीं सेंड कर कराना लेती अभी। हूँ। हाँ जरूर जरूर। तो गुण श्रेणी हमारा समुद्घात पद में केवली समुद्घात के थोकड़े में आया था। गुण श्रेणी किसको कहते हैं कि एक मिनट जीव श्वेता दी, मैं अपना क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, 2037।
नहीं चलेगा, वो नॉर्मल गुण श्रेणी, वहां वाली गुण श्रेणी अपन नहीं ठीक समझ है। रहे, वो उतना टिपिकल नहीं हाँ समझ आएगा। वो 11 गुण श्रेणियां है ना, वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल गुण श्रेणी अपन समझ लेते हैं कि गुण श्रेणी कहते किसको है। गुण श्रेणी यानी कि जीव अपवर्तना के द्वारा जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति को कम करता है, उन प्रदेशों को क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करने को गुण श्रेणी कहते हैं। दो चीज है यहाँ पर, अपवर्तना और ये आया क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना। तो अपवर्तना जीव गुण श्रेणी के लिए अपवर्तना भी कर सकता है, जो नॉर्मल अपवर्तना होती है वो, और स्थिति घात भी कर सकता है। जब गुण श्रेणी रचना करता है जीव, तो सदैव स्थिति घातो ये जरूरी नहीं है। यहाँ मेन अपने को ये समझना है कि क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना किसको कहते हैं। कि जीव में मान लीजिए अगर वो स्थिति घात कर रहा है, तो ये ऊपर से एक हिस्सा लेगा, कर्मों की स्थिति का एक हिस्सा एक लेगा। मिनट श्वेता, हाँ, अपने नए नोट्स में अपवर्तना और स्थितिघात में क्या अंतर बताए? व्याघ्यात अपवर्तना भाविनी, आंटी, अपवर्तना दो निर्व्याघात। तरह की बता दी, व्याघात भाविनी, निर्व्याघात भाविनी। व्याघात भाविनी को स्थिति घात बोला जब लास्ट समय में होती है तब, बाकी आपका निर्व्याघात भाविनी के रूल चलते हैं। खाली लास्ट समय वाली कोई अब स्थितिघात कह रहे हैं? लास्ट समय में, क्योंकि उसके पहले सारे निर्व्याघात के ही रूल चल रहे हैं, और जब लास्ट समय स्थिति को घात लगा, उस समय ठीक। उसको कह रहे हैं कि स्थिति घात। तो उसको उस समय व्याघात भाविनी अपवर्तना कहते हैं। स्थिति घात तो पूरा कहेंगे आंटी, कंडक ग्रहण किया वो ठीक है, प्रक्रिया पूरी स्थिति ठीक, घात की प्रक्रिया है। पर ठीक। उसके अंदर जब लास्ट फली का घात करेगा ना, उसी हाँ, को हम व्याघात भाविनी कह रहे हैं। उसके पहले सारे निर्व्याघात के रूल ही लगते हैं, जो आपने समझाया था ना, एक आवली का अति स्थापना छोड़ के प्रदेशों को स्थापित करेगा, वो सारे रूल उसके पहले अप्लाई होते हैं। लास्ट फली में कंडक जितनी अति स्थापना हो सकती है, कंडक से एक समय न्यून। तो यहाँ पर जैसे स्थितिघात जब जीव करता है, तो यहाँ पर ये अंतर कोटि सागरोपम का किसी भी कर्म प्रकृति है जो कि उदयमान है, उसका निषेक बनाया है। तो ऊपर से ये हिस्सा लेगा, अब यहाँ से दलिकों को उठाएगा, तो दलिकों को उठा करके नीचे भेजना, यानी कि ये ज्यादा स्थिति वाले हैं, यहाँ पर इस निषेक में स्थिति कम होती है। तो अपवर्तना के द्वारा जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति को कम करता है, वो उन प्रदेशों को जमाएगा किस तरीके से। तो घूम श्रेणी में ये वाला समय उदय समय कहलाता है। तो उदय समय में जीव सबसे कम दलिकों को प्रक्षिप्त करता है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम दलिकों को स्थापित करेगा। इससे जस्ट ऊपर वाला जो स्थिति स्थान है, यानी कि उदय समय के जस्ट ऊपर वाला, उदयावलिका में उदय समय के जस्ट ऊपर वाला, उसने पहले समय में जितने जमाए थे उसकी तुलना में असंख्य गुणा अधिक दलिकों को जमाएगा। अगर असंख्य की राशि को हम 5 माने, और यहाँ पर यदि 20 दलित जमाए हो, तो यहाँ 20 जमाए हैं, तो यहाँ पर वो 100 दलित प्रक्षिप्त करेगा, उनको स्थापित करेगा। फिर उसके जस्ट ऊपर वाली में उससे असंख्य गुणा, यानी कि 100 इंटू 5, 500 स्थापित करेगा। फिर उससे ऊपर वाली अगर पकड़ेंगे तो 500, उससे असंख्य गुणा तो कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएंगी। तो ऐसे करते करते ये असंख्य गुणाकार रूप से प्रदेशों को जमा रहा है, स्थापित कर रहा है। कब तक करेगा, उदय समय से लेकर के अंतर मुहूर्त काल तक इनको इसी तरीके से असंख्य गुण असंख्य गुण असंख्य गुण रूप से स्थापित करेगा। उसको, इस रचना को कहते हैं गुण श्रेणी रचना। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ जो दलित रहते हैं, ये स्थान कहलाता है गुण श्रेणी शीर्ष। तो उदयमान प्रकृति में गुण श्रेणी रचना उदय समय से, यानी कि यहां से लेकर के गुण श्रेणी शीर्ष तक जीव करता है। और जो अनुदयमान प्रकृति है, मान लीजिए कोई प्रकृति नरक गति नाम कर्म है, गुण श्रेणी आयु कर्म को छोड़ करके शेष हमारी आत्मा पे जितने भी कर्म प्रकृतियों की सत्ता है, उन सभी के अंदर जीव जब गुण श्रेणी होती है, प्रक्रिया करता है, तब सभी के अंदर गुण श्रेणी होती है। तो यहाँ पर जब अनुदयमान प्रकृति में करेगा, तो अनुदयमान में उद्यावलिका के ऊपर से जमाएगा, यानी कि ये यहाँ पर उद्यावलिका के ऊपर सबसे कम प्रदेशों को डालेगा, फिर उसके ऊपर वाले में असंख्य गुणाकार रूप से डालेगा, फिर उसके रूप में ऊपर असंख्य गुणाकार रूप से डालेगा। इस तरह से करके असंख्य गुणाकार रूप से, कहाँ से, उद्यावलिका के ऊपर से लेकर के इसमें भी गुण श्रेणी शीर्ष तक जमाएगा। अब मेरा डायग्राम थोड़ा सा अलग हो गया है। उदयमान प्रकृति हो चाहे अनुदयमान प्रकृति हो,
ये जो गुणशेनी शीर्ष होता है ना, ये एक एक लाइन पे होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे, आप मतलब नीचे से ही उद्यावलिका के ऊपर से स्टार्ट होगा, लेकिन गुणशेनी शीर्ष इनका एक रहेगा। बस ये इतना ही है, बाकी इसमें बहुत डिटेल है कि गुणशेनी शीर्ष अस्थिर भी होता है, स्थिर भी होता है। वो सभी अभी प्रयोजन नहीं है, उसके लिए 11 गुणश्रेणियां पूरा डिटेल में पढ़ना रहेगा, तो फिर हम कभी भी भविष्य में आंटी जी से उस विषय को पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि जो भी दलित लाए उसको असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना। पहले समय में जितना किया उससे असंख्य, फिर असंख्य, फिर असंख्य, उसको स्थापित करने को गुणश्रेणी कहते हैं। बस आंटी इतना ही है, बाकी तो बहुत एक्स्ट्रा डिटेल हो जाएगा। बहुत, इसमें किसी को प्रश्न हो तो दे दो, हैंड रेज आया है ना, बोल दो। बोलिए विद्या जी। सुधा आंटी आप पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र श्वेता जी। वो जो अभी आपने एक तो ये बताया ना कि गुण श्रेणी शीर्ष उदयमान और अनुदयमान की दोनों की सेम जगह रहेगी, हाँ हाँ तो मतलब वो कम समय तक में वहां पर के जो दलित है वो कम समय तक के लिए उनको मतलब डालेंगे, ये बोलेंगे कि उनका अंतर मनोरथ छोटा होगा और इनका अंतर मनोरथ बड़ा होगा, हाँ। है ना। और एक है ना कर्म प्रगति में ये लिखा हुआ है कि गुण श्रेणी के ऊपर भी, गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर भी दलितों वो को आता है, पर डालते हैं। अपन सिर्फ गुणश्रेणी असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करने को कहते हैं ना। तो जैसे हाँ। शपथ श्रेणी में तो इसका पूरा गणित दिया हुआ है, उद्यावलिका में कितना डालेगा, इसके ऊपर कितना डालेगा, यहाँ कितना डालेगा, पूरा मैथमेटिक्स दिया हुआ है। तो इसके ऊपर भी डलता है, पर वो अपने गुणश्रेणी अपने को सिर्फ असंख्य गुणाकार रूप से समझानी है। तो अभी जो इंट्रोडक्शन वाली नई इसके ऊपर जो किताबें आई डाल थी रहे हैं वो गुण समझी, श्रेणी का रूप में वो नहीं डाल रहे हैं, ये कहने का मतलब हुआ। नहीं, उसको गुणश्रेणी रूप में नहीं डाला है ना, असंख्य गुणाकार रूप से नहीं डाल रहे, तो वो गुणश्रेणी का पार्ट नहीं हुआ ना। गुण श्रेणी का पार्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो डाल रहे हैं स्थिति घात से जो उठाए थे दलितों को, हाँ वो हाँ, वो तो ऊपर डलेंगे जो ना। डाल रहे हैं वो बिना असंख्यात गुणा करके उन्हीं दलितों हाँ को आगे हाँ तक डाल रहे हैं। वो हाँ। मतलब अति स्थापना आवलिका तक डाल रहे हैं, ऐसा समझेंगे। यहाँ ना मतलब जैसे ये प्रदेश है, ये वाला प्रदेश है, इसको नीचे की एक आवलिका छोड़ करके फिर हर स्थिति स्थान में दलित डलेंगे ही। इस पर्टिकुलर यहाँ से उठाए हुए हर स्थिति स्थान में डालता है, हाँ। हर और स्थिति एक स्थान में जाते हैं। तो यहाँ पर जो जाएंगे असंख्य गुणाकार रूप से हो जाएंगे, यहाँ का फिर अलग है, कुछ असंख्य गुणाहीन है, फिर विशेषित, और हर प्रोसेस के शायद अलग होते हैं, तो मेरे को पूरा उतना डिटेल ध्यान नहीं है, शपथ श्रेणी का ध्यान है बस। हाँ, अच्छा, ठीक है। और ये जो है ये मतलब कि जो उठाते हैं ना गुण श्रेणी शेष के लिए, ये जो स्थिति घात के लिए जो दलित उठाते हैं वो ऊपर से मतलब कि सब स्थिति के साइड से उठाते हैं या ऊपर से ऐसे उठा लेते हैं? नहीं, ऐसे अपन उठाने का तो देखो ऐसा कुछ है नहीं, निषेध की काल्पनिक है, तो व्याख्याकार ऐसे समझाते हैं कि ये हाँ। फली फली के रूप में उठाता है, जैसे 1 फली, 2 फली, 3 फली, 4 फली, मतलब इतने प्रपोर्शन में उठा लेता। अपन समझने के लिए 1 फली, 2 फली, 3 फली करते हैं, जब निषेध की काल्पनिक है तो ये सब चीजें तो काल्पनिक ही है ना, पर हाँ। समझने के लिए व्याख्याकार इसको फली फली के रूप में उठाते हैं। 1 फली उठाई, पहले समय में ये खत्म हुई, फिर दूसरी फली उठाई, दूसरे समय में ये खत्म हुई, ऐसे चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ये फली फली जैसा मान रहे हैं क्या, ये चेंज हुआ है? हाँ आंटी, फली फली पहले समय में जितने उठाए उससे अब जैसे पहले उसके परिणाम होंगे वैसे असंख्य गुणा ज्यादा या संख्य गुणा ज्यादा वैसे दलित उठाएगा। पहले लेते थे कि वो आम पापड़ की लेयर जैसे उठा रहे हैं, कि वो हर कंडक का पूरा एक हिस्सा उठा रहे हैं, ऐसे करते थे पहले तो। नहीं ये आंटी, अभी ऐसे बोल रहे हैं कि अगर इस पूरे कंडक को खत्म करने में असत कल्पना से 9 समय लग रहे हैं तो ये 9 फलियां बनेगी, 8 समय लग रहे हैं तो 8 फलियां बनेगी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, अब औरों का भी ये प्रश्न ले लो। सोनम बोलो। हाँ श्वेता दी, जैसे हॉरिजॉन्टल नहीं उठा के मतलब ये जो फली अपने से लंबी बनाई है वर्टिकल पूरा हाँ, कंडक्ट। क्योंकि इस स्थिति घात के हर स्थिति स्थान से पर्टिकुलर इतने दलितों को उठा करके नीचे उसकी स्थिति कम करना है, ये सीक्वेंसिंग से काम कर रहा है। ये फली बनाई, इसका मतलब हर एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हर स्थिति स्थान से उसने पर्टिकुलर अमाउंट में दलितों को उठाया, फिर नीचे भेजा। लेकिन अब तो इसमें श्वेता दी बहुत जैसे डिटेल में एक नहीं फली जाना है, में, क्योंकि यहाँ से जो दलित उठाए ना वो कुछ इस कंडक में भी वापस जाते हैं, तो वो बहुत डिटेल बाद में आएगी। नहीं सारी की हाँ सारी बहुत डिटेल खत्म में कर दी नहीं। मैंने पहले। हाँ श्वेता जी जैसे एक फली में 5, मान लो 5 गोले हैं, हाँ, हाँ। तो पांचों फर्स्ट लाइन में नीचे बिछ जाएंगे हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं, समझना मैं है। वही बोल रही हूँ ना कि वो नीचे इस तरह से स्कैटर्ड होंगे, उसका पूरा रूल है कि वो यहाँ पर इस खुद के इस निषेध में भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे। उसका अच्छा पूरा डिटेल चैप्टर्स है, मतलब अभी बन चुकी है सबकी बुक्स,
तो वो स्टेप ओके बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। अभी समझाएंगे ना तो जो नॉर्मल चीज है वो भी आप उलझ जाओगे। ठीक है हाँ श्वेता दी, थैंक यू। वाग्यात भाविनी निर्वाग्यात भाविनी के क्या रूल्स है वो सब अप्लाई होते हैं इस पे। विद्या जी, गौरावत। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई। भाई उदीयमान स्थिति में जब ये उठाएंगे हम तो एकदम नीचे वाली लाइन में आएगा, और जब अनुदयमान अवस्था में उठाएंगे तो अंतर्मूर्त वाली स्थिति को छोड़ के फिर आएगा, ऐसा? एक एक आवली का प्रमाण, उद्यावली का प्रमाण स्थिति को छोड़ के फिर ऊपर जाएंगे। ये लाल इसके लिए बनाया कि प्रदेशोदय यानी कि स्तिबुक संक्रमण से पर प्रकृति में जा रहे हैं, इसलिए ये लाल बनाया। फिर इसके ऊपर वाले से ये स्टार्ट हो, तो ये एक हाँ उद्यावलिका को छोड़ देंगे, एक आवलिका को छोड़ के फिर स्थापित होते हैं। ये हाँ रूल है। हाँ, ठीक है भाई। और एक ये 1794 में जो बांधते हुए बांधने आदि 4 है, ये क्या है? ये आंटी भी ये 4 थोकड़े चले थे ना अभी, बांधते हुए बांधने का एक थोकड़ा, हाँ ठीक है बांधते भाई, वो मैं आज ही जुड़ी हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। और अच्छा एक और रिक्वेस्ट है, इसकी रिकॉर्डिंग है तो भेज दीजिए ना, तो पिछला क्लियर कर लेंगे वापस। इसकी रिकॉर्डिंग विद्या जी यूट्यूब पर है, आप प्रज्ञापना सूत्र डालेंगे ना, आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, थैंक यू भाई। जय जिनेन्द्र श्वेता जी। हाँ जय श्री। ये ये ना अभी आपने बताया ना गुण श्रेणी में गुणाकार रूप से स्थापित कर रहे हैं, तो ये गुणाकार कितना श्रेणी के असंख्यतम भाग तक समझना, या नहीं, असंख्य की राशि किसके बराबर होती है वैसा खुलासा कहीं नहीं दिया है, न कभी पूछा है कि वो कौन सा असंख्य है, ऐसा कभी नहीं पूछा, हाँ हाँ न पुस्तकों में दिया है। वो उपलब्ध भी नहीं है। आंटी बस आपको जहाँ ध्यान है? नहीं, कर्म ग्रंथों में जहां भी गुण शब्द आ रहा है वहां असंख्य गुणा ही समझना है। कौन सा असंख्य लेना है उनमें से 9 में से, ये स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा आंटी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर। ये जो गुण श्रेणी में आयाम इसका छोटा हो जाएगा अनुदेवती का। हाँ, हम्म। ये अपने अपने कर्म प्रज्ञप्ति में आया ना कि दोनों का गुण श्रेणी शीर्ष एक ही स्थान पे रहता है। शीर्ष कोई एक भी ही स्थान प्रक्रिया पर हो गया। करेंगे, चाहे प्रथमोक्षम करो चाहे कुछ भी करो, गुण श्रेणी शीर्ष आयाम एक ही स्थान पे बनता है। आयाम इसका छोटा हो गया। हाँ और जो असंख्यतम भाग या असंख्यतम गुणा का जो आपने बोला है, जैसे कोई प्रमाण नहीं है, जैसे आप कर्म 5वां कर्म ग्रंथ की क्लास चल रही है, उसमें असंख्यात गुणा तो लिया ALP प्रमाण भाई वो लिखा है बंधन उसमें। करण में अलग नियम है ना, बंधन करण में खुलासा कर दिया है वहां पे। हाँ, बंधन करण में तो ऐसा ही ना है, हाँ जो हाँ, असंख्यात इसका है वो तो खुलासा ALP नहीं है, जैसे प्रमाण। आंटी जी बोल रहे हैं ना, गुण श्रेणी हाँ, का खुलासा नहीं है कि इसमें असंख्य क्या लिया है, बंधन अच्छा, करण में खुलासे किए हुए हैं। जी 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 जी। जय जिनेन्द्र। हाँ श्वेता दीदी, जैसे अपन हाँ बोलते हैं ना स्थिति घात में, अभी आप एक फली बोल रहे हो, तो इससे अपन पहले बोलते थे ना पल का है संख्या तो भाग पूरा कंडक को उठाता है, तो कैसे समझना हाँ, है? वो साइज ये रहता है नॉर्मली, जनरली जो जीव उठाता है ना, अगर वो हम्म स्तुति घात कर रहा है तो इस कंडक का साइज होता है जगन्य पल्योपम का संकेतम भाग और हम्म उत्कृष्ट पृथक सागरोपम, यानी कि ये जो हिस्सा होता है उत्कृष्ट हम्म, पृथक सागरोपम होता है। अब श्रेणी में अलग होता है, शपथ श्रेणी में वो अपने को अभी चर्चा नहीं करनी, पर जनरली ये चलता है सामान्यतः। शपथ अच्छा। श्रेणी और में जब साइज अलग होता है, अनिवृत्तिकरण में, अपूर्वकरण में, सॉरी, अच्छा है ना। अच्छा, जब वो गुण ये उठाएगा पूरा कंडक, तो उठाते ही पूरा गुण श्रेणी में डाल देगा कि सब जगह ही फैला के नहीं नहीं छोड़ेगा? नहीं, ये जितना मैंने जमाया है ना, 20 हम्म 100 500 2,500, ये एक समय में उठाए हुए को जमाया है, फिर दूसरे समय में उठाएगा उनको जमाएगा। और ये कोई अलग से ऐसे डायग्राम बनता नहीं है बाहर की साइड, ये इसी के हम्म अंदर आ जाते हैं। ये अब मैं आपको यहाँ लाल लाल इस तरीके से डायग्राम बना के समझाती, ये ऐसे तिरछे में तो नहीं समझ आता ना कि ये लाल लाल यहाँ उठा के डाले। ये कोई अलग से हाँ इधर से साइड में नहीं होते, ये अपने समझने की स्पष्टता के लिए हम ऐसे साइड में बनाते हैं, होते तो यही यही कम करता है निषेध में। तो ये अच्छा समझाने के लिए अपन साइड से बनाते हैं, ये एक समय में जमाए हुए, दूसरे समय में फिर जमाएगा, तीसरे समय में फिर जमाएगा। अब वो कितने में जमेगा, उदय समय तो खत्म हो जाएगा ना अगले समय में, तो फिर वो हम्म कितने में जमेगा उसका एक अलग रूल है कि वो गुण श्रेणी कौन सी है, खिसकने वाली है कि स्थिर वाली है, वो एक अलग चैप्टर ठीक है दीदी, है ना। थैंक ये एक समय में जमाए हुए सारे, हो क्या। हाँ, विनीता बोलो।
हाँ, प्रणाम भाभी जी। श्वेता जी, एक बात पूछनी थी कि ये जो अभी आप बता रहे हैं ना, ये फली वाला, ये तो नया ही सुना है। जैसे भाभी जी आप पहले फरमाए हुए ना कि भाई आम पापड़ की लेयर, तो हम लोग तो ये समझे थे कि ऐसे पूरा का पूरा ये लेयर लेयर उठती है, और अभी अब अपने को समझना है फली की तरह, मतलब ऐसे मतलब जैसे फली का इतना हिस्सा जैसे उन्होंने कट करके बताया वैसे। तो चीज अब ऐसी है ना, आम पापड़ में इतनी थेपी होती है, तो एक एक पापड़ उठाया, दो पापड़ उठाया, तीन पापड़ उठाया। अब हाँ ग्रंथकार बोल रहे हैं कि ऐसी एक पतली पट्टी 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 जैसी, तो वो आम पापड़ को ऐसे खड़ा रख दो ना, आड़े की जगह उसको खड़ा करके खोलो ना, तो वो एक एक फली जैसा ही हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक बात है, वो ऐसे खड़ा कर दो तो वैसे हो गया, फली की तरह हाँ, हो एक गया। फली जैसा ही और दिखेगा ना फिर, और क्या। अभी तक हम लोग ये समझे थे नहीं ऐसे देखो, ऐसे, नहीं और नहीं नहीं अब ऐसे। बेटा आंटी, खड़ अगर ऐसे आड़ा लेंगे, मान लो अगर ऐसे नहीं और ऐसे बनाएंगे आड़ा, और एक ही समय हाँ, में उठा लेंगे, तो पहले ही समय में तो स्थिति कम हो गई ना आंटी, फिर नहीं स्थिति वो कम स्थिति कहाँ हुई, घात पहले ही निषेध में समय में से हो जाएगा। नहीं होता है। पहले जो हम लोग समझे थे ना, उस टाइम यही था आम पापड़ का। एक पतला सी पूरा आम पापड़ खत्म होगा तब स्थिति खत्म होगी ना। उसकी एक एक लेयर उठ रही है, हर स्थिति का दलिक उठ रहा है। जैसे तुम फली में बता रही हो, हम लोग पहले वैसे समझे हुए हैं कि पूरा का पूरा लेयर उठता है। हाँ, नहीं, मासा ऐसे बोले कि जैसे एक फली उठाई, दो फली उठाई, तीन उठाई, चार उठाई, पांच उठाई, अब ये लास्ट जब खत्म होगी ना, तो स्थिति का घात हो गया। और अगर अपन ऐसे आड़ा उठाएंगे तो एक ही बार में आपकी स्थिति कम हो जाएगी। नहीं, उधर एक ही से बार यहाँ में से नहीं। भी कम होगी, यहाँ से भी कम नहीं होगी। नहीं बेटा, वो भी 5 बार में उठता। एक बार में निषेक में से थोड़ा सी कट किया हमने आम पापड़, दूसरी बार थोड़ा, 5 बार में वो पूरा खत्म हुआ ना, उठेगा। पर आंटी ठीक फिर भी है, अभी प्रैक्टिकली नया। स्थिति तो कम हाँ, होगी ना। बात एक ही ठीक है, थी। उसको महाराज साहब जैसा बोले वैसा ही मानना पड़ेगा ना आंटी, हाँ, अभी मरासा का फली का बोल रहे हैं, वही मानो। क्योंकि कषाय प्रवृत्त में सब में हमने फलियां ही पढ़ी है कि एक एक फली का नाश करता है, ऐसा ही पढ़ा है मैंने भी। और गुण श्रेणी रचना में जैसे आयुष्य कर्म का गुण श्रेणी रचना नहीं होती है। नहीं। अच्छा, ठीक है, हो ठीक है। गया बस हाँ, क्लियर। कृतज्ञ। बहुत अच्छा कराई, अब आगे पढ़ो। आहार का थोड़ा 28 उद्देश्य पर संबंध। अनादिकाल से जीव को उद्गलों से प्रीति है, अतः कर्म पुद्गलों के समान ही आहार के पुद्गलों को भी ग्रहण करता है। कर्म के विस्तृत वर्णन के पश्चात आहार संबंधी विस्तृत वर्णन 11 द्वारों से किया जा रहा है। यहाँ देखो, हमें अनादिकाल से पुद्गलों से प्रीति है, कर्म पुद्गलों से भी प्रीति है ना। हमेशा हम ये सोचते हैं हम शुभ कर्म बांधे, होना तो चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अबंधक बने। अभी भी शुभ कर्म पुद्गलों के प्रति प्रीति है। मैं मन वचन काया शुभ रखूं, मैं अशुभ कर्म पुद्गल नहीं बांधूं। देख लो, कर्म पुद्गलों से प्रीति है ना अपने को। आहार से तो है ही, उसके बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन पढ़ो। प्रश्न 1795 सचित्ताहारी द्वार। पहला, भंते नैरिक सचित्ताहारी होते हैं, अचित्ताहारी होते हैं या मिश्र आहारी होते हैं? उत्तर, गौतम नैरिक सचित्ताहारी नहीं होते हैं, अचित्ताहारी नहीं होते हैं, मिश्राहारी होते, अचिताहारी आहारी, होते। सॉरी हाँ, अचित्ताहारी होते हैं, मिश्राहारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार देवों की 13 वर्गणाओं का कहना चाहिए। औदारिक की 10 वर्गणाओं के जीव सचित्ताहारी भी हैं, अचित्ताहारी भी हैं और मिश्र आहारी भी हैं। प्रश्न 1796 सचित, अचित और मिश्र आहार किसे कहते हैं? उत्तर, पहला, जीव युक्त पुद्गलों का आहार सचित आहार कहलाता है। पॉइंट 2, जीव रहित पुद्गलों का आहार अचित आहार कहलाता है। पॉइंट 3, सचित और अचित पुद्गलों का आहार मिश्र आहार कहलाता है। प्रश्न 1797 नैरिक और देव अचित पुद्गलों का ही आहार क्यों करते हैं? उत्तर, नैरिक और देव वैक्रिय के पुद्गलों का आहार करते हैं जो अचित ही होते हैं। औदारिक के पुद्गल ही सचेत, अचेत, मिश्र तीनों प्रकार के होते हैं।
आहारक के पुद्गल कौन से होंगे? आहारक मुनिराज भी आहार तो करते ही हैं, अनाहारी नहीं होते हैं, वो पुद्गल कैसे होते हैं? वो भी अचित्य होते हैं। हाँ। प्रश्न 1798 आहारार्थी द्वार दूसरा। भन्ते, क्या नैरिक आहारार्थी आहार के प्रयोजन वाले होते हैं? अर्थ यानी कि प्रयोजन। उत्तर, हाँ गौतम, नैरिक आहारार्थी होते हैं। इसी प्रकार शेष 23 वर्गणाओं के जीव भी आहारार्थी होते हैं। आंटी, औदारिक के पुद्गल सिर्फ वनस्पति की अपेक्षा ही सचित कहलाते हैं ना, उसके सिवाय तो नहीं सचित कहलाएंगे। आप म्यूट है आंटी, कि जैसे कोई जीवित को खा रहा हो। कोई मांसाहार कर रहा है, सचित जीव को कोई खा रहा है, औदारिक। हाँ, पानी भी हो गया। प्रश्न 1799 पृथ्वी भी आहार हो गई, करने। नमक भी खा रहा है, सचित नमक। हाँ, पृथ्वी काय भी हो गया। हाँ, बहुत चीजें निकल गई। प्रश्न 1799 आहार करने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, शरीर निर्माण, शरीर निर्वाह व शरीर पोषण के लिए तथा आहार संज्ञा से प्रेरित होकर क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से एवं इच्छा पूर्ति हेतु जीव आहार करते हैं। ध्यातव्य बिंदु, शरीर के लिए जितनी आवश्यकता आहार की है, उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को धर्म की है, क्योंकि धर्म से ही पुण्य पुंज एकत्रित कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 1800 कितने काल से आहार का प्रयोजन होता है? द्वार 3। उत्तर, आहार 2 प्रकार का होता है। पहला, आभोग निर्वर्तित यानी कि उपयोग पूर्वक किया गया आहार। इस आहार की काल मर्यादा 24 वर्गणाओं के जीवों में भिन्न भिन्न होती है। पॉइंट 2, अनाभोग निर्वर्तित बिना उपयोग के किया गया आहार। यह आहार 24 वर्गणाओं में बाटे बहते में अनाहारक अवस्था को छोड़कर शेष समय में निरंतर होता है। इसके बिना जीवन क्रिया का संचालन अर्थात नियंत्रण नहीं होता है। प्रश्न 1801 24 वर्गणाओं के जीवों में आभोग निर्वर्तित आहार का प्रयोजन समय कितना है? उत्तर, जीव नैरिक जगन्य समय असंख्य समय का अंतर्मौरत, उत्कृष्ट समय जगन्य के समान कहना। पॉइंट 2, असुर कुमार देव जगन्य चतुर्थ भक्त 1 दिन छोड़कर, उत्कृष्ट 1000 वर्ष से कुछ अधिक, एक सागरोपम झाजेरी स्थिति वाले। तीसरा, 9 निकाय एवं दोनों का कंबाइंड है क्या? एवं क्यों लिखा? हाँ, व्यंतर देव, सॉरी, 9 निकाय एवं व्यंतर देव जगन्य चतुर्थ भक्त, उत्कृष्ट पृथक्त्व दिवस पल्योपम की स्थिति वाले। पॉइंट 4, ज्योतिष्क देव पृथक्त्व दिवस जगन्य हुआ, उत्कृष्ट जगन्य के समान कहना, किंतु अधिक स्थिति वालों में काल अधिक जानना चाहिए। पॉइंट 5, पहले देवलोक के देव पृथक्त्व दिवस 1 पल्योपम वाले, उत्कृष्ट 2000 वर्ष यानी कि 2 सागरोपम वाले। पॉइंट 6, दूसरे देवलोक के देव जगन्य पृथक्त्व दिवस से कुछ अधिक, उत्कृष्ट 2000 वर्ष से कुछ अधिक। पॉइंट 7, तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध के देव जितने जितने सागरोपम की स्थिति है, उतने उतने 1000 वर्षों से आहार करते हैं। पॉइंट 8, 5 स्थावर प्रति समय बिना विरह के। पॉइंट 9,
3 विकलेंद्रिय असंख्येय समय के अंतर मुहूर्त से। 10वां पंचेंद्रिय तिर्यंच जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 2 दिन छोड़कर युगलिक तिर्यंच। पॉइंट 11 मनुष्य जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3 दिन छोड़कर युगलिक मनुष्य। प्रश्न 1802 देव और नैरी के आहार के विषय में ध्यातव्य बिंदु क्या है? उत्तर पहला, तीव्र असाता वेदनीय रूप पाप कर्म के फलस्वरूप नैरिकों को प्रत्येक अंतर मुहूर्त में भूख की असह्य पीड़ा होती है। पॉइंट 2, 10,000 वर्ष की स्थिति वाले देव चतुर्थ भक्त से आहार। पॉइंट 3, पल्योपम की स्थिति वाले देव पृथक दिवस यानी कि जगन्य 2 दिन से आहार करते हैं। ऊपर ऊपर के वैमानिक देव क्रमशः अधिक पुण्यशाली होते हैं, अतः हजारों वर्षों के बाद उन्हें भूख लगती है। यावत सर्वार्थ सिद्ध के महापुण्यवान देव 33,000 वर्षों के बाद अभोग आहार करते हैं। प्रश्न 1803 फिर भी वे तपस्वी नहीं कहलाते हैं 33,000 वर्षों के बाद करने के बाद भी। हाँ, प्रश्न ले लो, फिर टाइम भी हो गई ना। आंटी प्रणाम। हाँ बोलो ना। आंटी ये जो प्रश्न संख्या 1799 है ना, इसमें जो आहार करने का प्रयोजन क्या है, इसमें है शरीर निर्माण। तो आंटी शरीर निर्माण से यही समझना ना, औदारिक वैक्रिय आहारक जो शरीर बनाते हैं। तो आंटी देवता तो यहाँ लिखा हुआ है कि जगन्य में इतना, पर वो तो निरंतर वैक्रिय समुद्घात करते ही रहते हैं, तो वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करते ही रहते हैं। नहीं, वो तो शरीर निर्माण करते वक्त आहार पर्याप्ति तो बांधते ही हैं वो भी। हाँ तो आंटी उनको खैर उनको आहार पर्याप्ति उनको पर्याप्ति नहीं बांधनी पड़ती है, वो एक अलग बात हो गई ना। वो क्षुधा वेदनी का उदय नहीं हुआ। हाँ तो क्या वो आंटी समझ नहीं पाई, सुधा वेदनीय से वैक्रिय शरीर वाले जीव क्या आहार लेते हैं? क्षुधा वेदनी लगी तो उनके ये काल मर्यादा दे दी ना, जैसे भवनवासी जगन्य 10,000 वर्ष वाले हैं तो एक दिन छोड़कर आहार करते हैं, तब उनके क्षुधा वेदनी का उदय होता है एक दिन के बाद में। बाकी निरंतर आहार तो अनाभोग आहार तो उनके भी है ही। और यहाँ मुख्य रूप से दे दिए शरीर निर्माण, आहार पर्याप्ति बांधते ही है ना, उसी समय आहार ले लेते हैं वो जीव, कोई भी शरीर वाला हो, एक समय में आहार पर्याप्ति बांधते ही आहार के पुद्गलों को लेना शुरू कर देते हैं, वो अनाभोग आहार में आ गया। आंटी मेरा प्रश्न था, जैसे हमको भूख लगती, क्षमा आंटी आप बोल रहे। हाँ आंटी जैसे हमको जब नहीं, भूख लगती, हमको जब भूख लगती तो हम खाना खाते हैं, तो वैक्रिय शरीर वाले भी वैक्रिय पुद्गलों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसा समझना। हाँ मनोपक्षी रूप में आ जाएगा आगे, देवों का वर्णन इसी में आहार के तुक्के में आ जाएगा। मनोपक्षी आ रही 1822 है। ठीक है, और इसका मतलब वो जो वैक्रिय समुद्घात करके निरंतर बना रहे, उसको हमको आहार से घटित नहीं करना है। नहीं। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, कृपा आंटी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी 1801 में 10वां पॉइंट है ना पंचेंद्रिय तिर्यंच का, तो उसमें युगलिक तिर्यंच 2 दिन छोड़कर लेंगे 3 पल वाले। हाँ, और मनुष्य में पहले भी 3 आया दिन हुआ है का। ना। हाँ फिर अगर 2 पल वाले होंगे तो वो 1 दिन छोड़कर। हाँ, और 1 पल वाले बस थोड़ा कम समझ लो। अच्छा, थोड़ा कम समझ लो, ठीक है भाभी जी। प्रणाम आंटी। आंटी ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ये आहार का, तो ये क्या स्वभाव से ऐसा है या? हाँ, स्वभाव से पुण्यशाली जीवों को भूख कम लगती है। तो देखो देवताओं को, सर्वार्थ वालों को 33,000 वर्षों के बाद भूख लगती है, और भवनवासी 10,000 वर्ष वालों को एक दिन के बाद ही लग जाती है भूख। आंटी आंटी बाटे बेटे में क्या खाते हैं? अनाहारक है। अगर रिजु गति से आ रहे हैं तो काल किया सीधा यही आ गए,
उत्पत्ति के समय आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, एक समय में आहार के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। और ऋजुगति से ना हो तो आंटी? तो अनाहारक है, फिर नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं जीव 2 समय से ज्यादा अनाहारक छद्मस जीव रह ही नहीं सकता है। तो तीसरे समय में जो उत्पन्न होता है वहां पे समझना। हाँ, तो वो जो 5 समय से घटित करते हैं वहां पे क्या करेंगे आंटी? वहां पे शास्त्रकार तो 2 समय ही अनाहारक बता रहे हैं, 3 समय अनाहारक बता ही कहाँ रहे हैं। तो वहां पे क्या आहार लेंगे? जिस जिस जीव जहाँ जिस भाव में जा रहा है उस हाँ, प्राय के आहार लेगा आंटी? हाँ, विक्रिय में जा रहा है तो विक्रिय पुद्गलों का आहार कर लेगा। तो आहारक शरीर पर्याप्ति बना रहा है तो आहारक वाला तो खैर अनाहारक होगा ही नहीं। हाँ जैसे ही हाँ पर्याप्ति हाँ। बांधेगा, आहारक शरीर बनाते वक्त आहार पर्याप्ति हुई, आहार ले लिया, वो अनाहारक बना ही नहीं। सिर्फ बाटे बेटे में ही छद्मस जीव अनाहारक बनता है। आंटी आहार निर्माण, आहार की जो अन्नपूर्णा, एक जवाब दो कि सबसे अधिक स्थिति कौन से जीवों की होती है? सिद्ध भगवान की। हाँ, किसने जवाब दिया? आंटी मैंने। श्वेता। एकदम ठीक है। शादी अपर्यवसित है ना भंग, उनमें अनादिकाल से चल रहे हैं, बाकी सबकी तो उत्कृष्ट 33 सागर क्रोधपुर वैसे आ जाएंगे। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हो गया क्या उसका? हाँ जी, पता नहीं, अनम्यूट ही है। अन्नपूर्णा दी, तारा, तारा आंटी आप पूछ लीजिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ, अब बीच में क्लास में एक बार चला था करेला अनंत काय के, अभी क्या मान रहे हैं करेले नहीं को? नहीं, उपाध्याय प्रवर ने कहा करेला हालांकि वनस्पति कोश आदि से, उन्होंने कहा अभी पुराना ही रहने दो, असंख्य जीव ही रहने दो। ठीक है समयाश्री भाभी। जी ने पूछवाया था तो उनके पास वही समाचार है। ठीक है भाभी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जो एक मोड़ वाला को 2 समय लगेंगे, वो अनारक रहेगा एक समय या नहीं रहेगा? 2 मोड़ वाला, 1 मोड़ वाला। हाँ 1 मोड़ लेगा अनाहारक। अब आजकल अभी वापस जो पहले ड्राइंग बना हुआ था ना पहले भाग में, वो फिर चेंज कर दिया गया है। आजकल मोड़ हाँ, ले रहा है तो पहला समय हाँ। उसका अनाहारक है। पहला समय अनारक है, दूसरा समय आरक का हो जाएगा। हाँ, दूसरा तो समय। पहले तो ये कहते थे ना 1 मोड़ लेने वाला अनारक होता ही नहीं। हाँ, अच्छा। अभी कुछ वापस चेंज हुआ है। हमें अभी ये कसीवर में ऐसा ही था ना, अपडेट हुआ है ये। किसमें? अब सीवर था ना जब देशनोक में, हाँ हाँ हाँ, वहाँ चेंज वहां हो। अपडेट बोल रहे थे इसको। हाँ, क्या बोल रहे थे इसको, क्या बताया? 2 समय में 1 मोड में 2 समय, एक मोड़ वाला के 2 समय लगेंगे ना, हाँ, तो उसमें एक समय अनारक रहेगा, एक समय आरक हो जाएगा अगले समय एक में। बात है, पहला समय अनाहारक, दूसरा हाँ, आहारक। वापस जैसे पुराना कहते थे वैसे ही वापस आ गया। तो वो जो चार्ट बना हुआ है वो पूरा वापस चेंज हो जाएगा। ठीक। तो अब मतलब 1 मोड़ वाला एक समय अनारक रहेगा। हाँ हाँ, जैसे अब उसमें चार्ट में लिखा हुआ था ना कि वो आहार लेके निकला, वो समय वो सब हटा दिया गया है। अच्छा अच्छा। ठीक। जी, जय। हाँ आंटी, तो हाँ, फिर ऐसे ही समझे कि जो भी जमीकंद है बस वही अनंत कायिक है। क्यों जमीकंद क्यों? 10 बोल है ना, 23वां शतक देखो भगवती का। हाँ 10। नहीं, मतलब पहले जैसे हम मान रहे थे कि एलोवेरा, करेला, ये सब अब भी हो भी अनंत सकता कायिक। है एलोवेरा का, हमें हो भी सकता है, दे तो रही है वहां नाम, अब नाम कोई बदल गया अलग बात है। अब करेला है, वनस्पति कोश वहां दिया है भगवती, इसमें जो नाम वो वनस्पति कोश उसको करेला बता रहा है अनंत कायिक में। उपाध्याय प्रवर कह रहे हैं करेला। अब प्याज को भी कहीं असंख्य जीवी लिया, कोई देश में किसी गांव में प्याज अलग हाँ, नाम की और कोई वनस्पति को भी बोलते होंगे ना, तो निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए अभी पुराना ही रहने दो। कभी करेले को आपने बताया कि अनंत कायिक नहीं मानना है। अभी हाँ, उपाध्याय प्रवर ने कहा अभी पुराना ही रहने दो, असंख्य का ही रहने दो, कभी खोज से निकला तो बता देंगे। जी आंटी। हाँ श्वेता? मेरी जिज्ञासा ये थी कि आहार लेने के प्रयोजन में शरीर निर्माण लिया है, इसको सिर्फ आहार पर्याप्ति से क्यों ले? जीव को निर्माण नाम कर्म का रहता है ना।
क्या क्या नामकर्म का निर्माण नामकर्म का है जीव, तो शरीर का निर्माण करेगा। शरीर का निर्माण तो आहार के पुद्गलों से ही करेगा ना आंटी। तो शरीर निर्माण को हम आहार पर्याप्ति से क्यों जोड़े? मान लो मेरे शरीर में कुछ का लग गया, कुछ भी हो नहीं, गया तो यहाँ निर्माण नामकर्म की अपेक्षा नहीं है, शरीर बनाने की अपेक्षा। जब शरीर बस बना रहा है अपने जीव शरीर तो आहार पर्याप्ति तक हो पर्याप्ति रहा है, वही काम बोलेंगे यहाँ पर। किसको शरीर पर्याप्ति किसको तक श्वेता? जो काम हो रहा है गीता वही बोलेंगे बस आंटी, फिर शरीर निर्माण में कि इंद्रिय पर्याप्ति हाँ, तक शरीर बोलेंगे। निर्माण नहीं, बाद में भी देखो, शरीर का निर्माण करना है तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक, शरीर बन रहा है तब तक उसके लिए भी आहार का प्रयोजन है। फिर शरीर निर्वाह बना भी लिया तो शरीर का निर्वाह बिना आहार के नहीं होगा, शरीर की पुष्टि भी बिना आहार के नहीं होगी, कमजोरी आंटी आ इसको जाएगी। शरीर पर्याप्ति तक ही क्यों ले? इंद्रिया भी तो बनी है ना, इंद्रिया तो पूरी बनी ही नहीं है। ठीक है, एक सामान्य कथन दे दिया ना भाई, शरीर निर्माण करना है। शरीर निर्माण कैसे होगा? इंद्रियां आदि सब बनेगी तभी वो शरीर कहलाएगा, फिर नहीं तो पिंड रूप तो लेंगे नहीं ना। हाँ हाँ, एक उस एक अक्षर में सभी सम्मिलित है। भाभी जी, हाँ संजय जी। स्थावर हाँ नाल से प्रश्न, स्थावर नाल से प्रश्न नाल में जाएगा, फिर वह जहां पे हाँ, मोड़ लेगा वहां पे अनर्क समझना है। नहीं वहां जहां चाहे भी स्थावर अगर नाल से स्थावर ऊपर नाल, गया, हाँ तो स्थावर नाल में भी वो 2 समय बिता सकता है ना। स्थावर नाल में नीचे था, ऊपर आया, फिर सीधा आके हाँ, फिर से वहां गया, तो अगर 2 समय यहाँ बिता लिया तो पहले समय में ही वो नहीं अनारक हो जाएगा। नहीं भाभी जी, 3 जैसे समय कर रहा है ना वो, हाँ, मेरा कहने का मतलब है जैसे 3 स्थावर समय नाल कर से, बोलिए भाभी जी आप। रस नाल में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं स्थावर नाल से त्रस नाल में आ रहा है जीव, ठीक है। हाँ, तो उस समय वो एल शेप में जैसे आएगा तो वहां पे एक मोड़ हो गया उनका, ठीक है, और फिर ऊपर ठीक, जाएगा वहां तो पे दूसरा मोड़ हो गया, जैसे ऊपर जाएगा वहां ठीक है। दूसरा मोड़ हो गया ना, ऐसे ही समझना। हाँ, 3 हो गया तो वो पहले समय में अनाहरक, दूसरे समय में अनाहरक, हाँ तीसरा समय आहारक हो गया, वहां हाँ, पहुंच गया तो 2 समय अनाहरक हो गया ना। अच्छा, हाँ ठीक है भाभी जी। हो गए सबके ओके, प्रश्न? हाँ जय जिनेन्द्र जी। हाँ जय बोलिए जिनेन्द्र अनिल जी। जी। ये अब जय पहला जो जिनेन्द्र। कटुक प्रतीक लिखते थे ना, जैसे कटुक रस में क्या जो कटुक चीज? प्रतीक रस जो थे 5 कटुक और तिक्त लिखते थे जैसे, तो उसमें कटुक को हाँ कड़वा कहते थे, तिक्त को तीखा कहते थे। अब कटुक हाँ को तीखा कहा है, तिक्त को कड़वा कहा है। हाँ, तो शास्त्र में ऐसे ही मिल रहा है। जो तिक्त से कोई मतलब, मैं महाराज जी को बता रहा था तो महाराज साहब ने हाँ कहा तिक्त, तिक्त जो शब्द है कोई व्याकरण के प्राकृत में लिखेंगे इसको कड़वा बन जाएगा, इसको तिक्त से कड़वा, कटुक से तीखा। अब पता नहीं, आप फिर कभी देशनोक जाएं, आचार्य श्री उपाध्याय प्रवर को पूछ लीजिएगा। ठीक है, जय जी। ठीक है, जय जी। कृपा जय आंटी। प्रणाम आंटी, कृपा